सो अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑफ वॉल्यूम्स। तो इसमें कैसे है, अभी तक हमने जो पढ़ा है चार चीज़ों के बारे में पढ़ा है। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ा है और क्यूबॉइड के बारे में। सरफेस एरिया था जो पहली चार एक्सरसाइजेस, सरफेस एरिया के ऊपर। क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने कोन के बारे में पढ़ा है और हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हेमिस्फीयर इसी का पार्ट है। तो ये चार के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा है। अब हम इन चारों के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम पढ़ेंगे हम वो क्यूबॉइड और क्यूब का पढ़ेंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और क्योंकि तीन डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर यानी क्यूबिक यूनिट्स होता है, जिसे आप मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यूब का। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब आपका वो होता है जिसका स्क्वायर से बनता है। इसकी एज ए होती है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब। तो वॉल्यूम इसका होता है ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखते हैं, इससे हम आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल 11 देखते हैं। अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर was to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 centimeter. तो वॉल कैसी है, वॉल आपकी देखो एक क्यूबॉइड की तरह है लंबे से, ठीक है। ये देखो क्यूबॉइड की तरह होगी वॉल आपकी। अब इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर की है, हाइट जो है वो आपकी 4 मीटर्स की है, और जो इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, थिकनेस, वो 24 सेंटीमीटर्स है। तो ये ध्यान रखेंगे हम। तो 24 सेंटीमीटर्स कहीं भी लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो कि ये मेरा 24 सेंटीमीटर है, बाकी 2 मीटर्स में। अब वो कहता है इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ट अप विद ब्रिक्स हुज डायमेंशंस आर दिस। अब एक ब्रिक है, एक ब्रिक की डायमेंशन आपको ये दी हुई है, ठीक है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। अब दोनों ही क्यूबॉइड हैं, कितनी ब्रिक्स चाहिए होंगी। अब देखो ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है, इसको मल्टीप्लाई में अगर n ब्रिक्स चाहिए तो वॉल के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इंटू n ब्रिक्स जो लग रही हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल में ब्रिक्स लगेंगी वो आ जाएंगी। तो n कैसे निकल जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स आप कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी उससे। तो बस सिंपल है। तो इसमें आपको क्या है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका कितना है, आप सबको सेंटीमीटर में कर लो, 2 0 लगा लो क्योंकि सारे सेंटीमीटर्स में। तो लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय एक ब्रिक का वॉल्यूम है 24, 12 और 8, 24, 12 एंड 8। आप इसको बस कैंसल आउट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 24 से 24 चला जाएगा, 8 से 125 से चला जाएगा, 125 से 8 1 से 8, हाँ ठीक है जी। 400 है तो ये 4 3 ये 100 से चला जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से लास्ट में हम डिवाइड कर लेंगे इसे। तो ये देखो ये आपका हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ वॉल ओवर वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। तो ये आपका 4166.6। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स 0.6 में लिखना अच्छा नहीं लगता तो राउंड ऑफ कर देंगे। तो 4167 ब्रिक्स चाहिए, क्योंकि इतनी तो ब्रिक चाहिए ही ना, तो इससे कम तो नहीं लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा ही चाहिए होगी। तो इसको आप उतनी ब्रिक्स में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ये आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स which are of the shape of cubes has built a structure as shown in figure this। तो ये दिया हुआ है, ये आपको इसमें दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, ये इस टाइप का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये क्यूब है, ठीक है। अब ये सारी ऐसे स्टेयर्स की तरह मुझे दिख रहे हैं क्यूब्स ये, ठीक है जी, ये ऐसे सारे दिख रहे हैं।
इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड। तो एक क्यूब का एज कितना है 3 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम टोटल कितना आएगा भाई, वॉल्यूम एक क्यूब का निकाल लेते हैं, वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, और जितने भी नंबर ऑफ क्यूब्स लग रहे हैं वो कर लेते हैं। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 3 का क्यूब, एक क्यूब होता है वॉल्यूम, इनटू n, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्यूब्स हैं आपके पास, तो इंटू 15 कर दें। ठीक है जी, तो ये नीचे यहाँ देखो 27 इंटू 15, 3 का क्यूब, तो 405 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, वॉल्यूम की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, हमने शुरू में भी डिस्कस करी थी, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी सॉलिड के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर होता है ये। ठीक है जी, जैसे ईंट के अंदर कितनी ईंट है, कितनी मिट्टी है उसके अंदर, किसी सॉलिड लोहे की आइटम है उसके अंदर कितना लोहा है, उसको वॉल्यूम बोलेंगे। तो इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक उसने दिया हुआ स्ट्रक्चर का क्यूब्स की शेप में, अगर खाली है, अगर हॉलो होगा तो क्या होगा, जैसे पेप्सी की बॉटल है या कोई भी बॉटल है, ये खाली है अंदर, तो इसके अंदर 2 लीटर आ सकता है, तो इसको कैपेसिटी बोल देते हैं। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी टेक्निकली अलग अलग चीज़ है, पर वैसे एक ही बात है, क्योंकि उसमें उतना ही, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आएगा ना उसमें। ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज़ है, लेकिन कैपेसिटी खाली चीज़ की होती है कि उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, और पूरी सॉलिड आइटम को वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये वॉल्यूम का कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 13.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच बॉक्स मेजर्स इतना, ये डायमेंशंस दी हैं, तो दैट मीन्स क्यूबॉइड दिख रहा है क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग दी है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो वॉल्यूम कितना होगा 12 ऐसे बॉक्सेस का, तो वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स जो है वो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा क्यूबॉइड का, तो यानी 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। अब वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस कितना हो जाएगा, ये जो एक का इसी को ही हम वॉल्यूम 1 बॉक्स को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, तो वॉल्यूम एक बॉक्स का तो ये है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, इसी को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो इसमें आप अगर अपॉन 10 करना चाहें तो अपॉन 10 कर सकते हैं डेसिमल हटाने के लिए, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 2 5 2 4 5 3 15 2 5 5 5, तो 5 3 15 15 2 30 3 15 150 180 सेंटीमीटर्स में है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो इतना इसका वॉल्यूम होगा 12 बॉक्सेस का। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। तो एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है मेरे पास, ये 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर डीप है और 5 मीटर वाइड है और 4.5 मीटर डीप है। तो क्यूबॉइड है, लिखा भी हुआ क्यूबॉइडल। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो कितना है इसकी कैपेसिटी है, वो वॉल्यूम ही हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो लीटर्स में मांगा है लेकिन। ठीक है, तो ये उसने आगे दिया हुआ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसको हम बड़े सिंपल से तरीके से याद रखते हैं जो हमारे घर के ऊपर नॉर्मली वाटर टैंक लगा होता है ना, जो सीमेंट के बने होते हैं, वो क्यूबॉइड होते हैं। और आपको बस एक ध्यान रखना है कि एक वो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर होता है जो हमारे वाटर टैंक लगे होते हैं घरों में। ठीक है, ये कंसेप्ट है वाटर टैंक एट होम्स। तो ये 1 मीटर क्यूब हो गया। अब इसके अंदर कितना पानी आता है, इसके अंदर 1 किलो लीटर आता है, किलो मतलब 1000, तो यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। हमेशा याद रखना, बड़े आराम से याद रहेगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। 1000 लीटर पानी आता है आपके घर के वाटर टैंक में। नॉर्मली बड़ा भी होता है बट नॉर्मली लोग इतना ही लगाते हैं एक फ्लोर के लिए। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स।
अब उसने लीटर में पानी मांगा है, लेकिन यूनिट किस में है, मीटर्स में, तो पहले मीटर्स में निकाल लेते हैं फिर, क्योंकि ये वॉल्यूम कन्वर्जन के यूनिट है सीधे। तो इसमें क्या बनेगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा टैंक का, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब ये तो मीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर, लेकिन हमें तो लीटर्स में निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब कितना है, 1000 लीटर्स है। तो इसका मतलब कि आप इसे इंटू 1000 भी कर देंगे, तो 4.5 इंटू 1000 ये लीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 हो गया, तो एक ज़ीरो लग गई, और 3 5s are 15, 1 3 4s are 12, तो यहाँ पे 0.0 आ गया, इंटू 1000 आ गया। तो ये 1 2 5 और 30 लीटर्स, इतने लीटर जो है वाटर इसमें आ सकता है। इसको ठीक करो भाई, यहाँ पे ना मैंने 3 इंटू 4 12 के बाद एक कैरी ऐड नहीं किया मैंने, तो ये 13 हो जाएगा। तो 135,000 लीटर्स आएगा आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई, हाइट निकालनी है, मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक क्यूबॉइडल वेसल दिया हुआ है, लेंथ दी है 10 मीटर्स, 8 मीटर्स विड्थ दी है, हाइट को h ले लेते हैं, निकालनी है क्योंकि, और जो उसका ऑलरेडी दिया हुआ है कितना उसका वॉल्यूम है, कितना होल्ड कर सकता है वो, 380 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर्स। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 380, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू 380। h यहाँ से क्या आ जाएगा, 380 ओवर 10 इंटू 8। ठीक है, तो ये कट गई यहाँ से, तो इसको सीधा डिवाइड करेंगे, 8 4s are 32, 60 पॉइंट आ गया, 8 7s are 56, 4 40 और 5 से 40, तो इतने मीटर्स, क्योंकि मीटर्स इसकी यूनिट, 4.75 मीटर्स इसकी हाइट है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, पिट क्या होता है, गड्ढा, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप, एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो हमने क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है डिगिंग की। अब जो रेट है देखो, ₹30 पर मीटर क्यूब दिया है, तो मीटर क्यूब तो वॉल्यूम की यूनिट है, तो मतलब एक वॉल्यूम की यूनिट दे रखी है, ₹30 लगेंगे। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं टोटल कितने हैं। सो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी टोटल वॉल्यूम इनटू कॉस्ट पर मीटर क्यूब जो दे रखी है, रेट पर मीटर क्यूब जो दिया हुआ आपको। ठीक है जी, तो वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में आ ही जाएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम कितना है, 8 इंटू 6 इंटू 3, इतना वॉल्यूम है मेरा। ठीक है, और कॉस्ट कितनी है इसकी, कॉस्ट है इसकी ₹30 पर मीटर क्यूब, तो इतनी रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आ गया 8 इंटू 6। आप इसको प्रॉपर इंग्लिश में लिखना, पहली लाइन में आप लिखना कि टोटल वॉल्यूम निकालना, तो टोटल वॉल्यूम आपका जो आएगा वो 8 इंटू 6 इंटू 3 आप अलग से निकाल लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 6 48 इंटू 3, तो 3 8 24, 2 3 4 12 प्लस 2 144 मीटर क्यूब। अब आप लिखोगे कि टोटल कॉस्ट, तो लिखोगे 144 इंटू 30, टीचर्स आपको तभी नंबर देंगे। ठीक है, तो 0, मैं ये समझाने के लिए डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आप टीचर्स के लिए ऐसे लिखोगे। सो 3 4 is 12, 1 3 4 12 13, 1 3 1 3 प्लस 1 4, तो ₹4322। लास्ट में लाइन भी लिखोगे, इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। ठीक है, टीचर्स को ये सब ऐसे प्रॉपर लिख के देना आपने, तब मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स, तो लीटर्स में दी हुई है कैपेसिटी, ध्यान रखना। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली, अब ये मीटर्स में दी हुई है। ठीक है, सो आपके पास लेंथ 2.5 मीटर्स में दी है, ब्रेड्थ निकालनी है आपको, तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, बी लिख लेते हैं। हाइट आपको, डेप्थ है तो डेप्थ का मतलब हाइट होती है, 10 मीटर्स दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया आपको, 50,000 लीटर्स। तो अभी मैंने क्या बताया था कि आपको कन्वर्जन करनी है, तो क्या करोगे, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, सिंपल हिसाब। तो 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब
यूनिटरी मेथड लगाओ कि 50,000 लीटर्स इज इक्वल टू कितना होगा 1/1000 इंटू 50,000, तो 50,000 से बेसिकली डिवाइड कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया 50 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम यहाँ लगा लेंगे, तो 50 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2.5 इंटू बी इंटू 10, तो बी निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं, 2.5 इंटू 10 इज इक्वल टू बी, तो 25 इंटू 10 तो 25 ही हो जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, 25 इंटू 250, सो बी इज इक्वल टू 2 मीटर्स इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, अ विलेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज में 4000 पीपल है, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, एक आदमी का एक दिन का जो कंजम्पशन है वो 150 लीटर्स की है और 4000 उसमें टोटल लोग हैं। इट हैज़ टैंक मेजरिंग, मीटर्स में दिया हुआ है टैंक, टैंक की कैपेसिटी यानी क्यूबॉइड टैंक है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिन इसका पानी चलेगा। अब देखो इस टैंक से सारे विलेज ने लेना है, ये टैंक है विलेज का, इसमें सपोज पूरा भर लेते हैं पानी, तो 20 इंटू 15 इंटू 6 ये इसकी कैपेसिटी है टैंक की। अब ये किसके बराबर रहेगी, इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर रहेगा, इसका वॉल्यूम देखो, एक आदमी को कितने लीटर चाहिए 150 लीटर्स एक दिन में। ठीक है, तो कितने लोग हैं 4000 लोग हैं, हर आदमी 150 लीटर्स पानी यूज कर रहा है। ठीक है, तो 4000 लोगों को इतने लीटर पानी चलेगा, एक दिन की है ये तो कंजप्शन, तो n डेज की कंजप्शन क्या होगी। ठीक है, तो ये टोटल कंजप्शन हो जाएगी कि 4000 पीपल हैं, ठीक है, एक आदमी 150 लीटर्स यूज कर रहा है और अगर n डेज चल रहा है पानी, तो ये इसी टैंक में से आएगा पानी, तो n नंबर ऑफ डेज है ये n डेज है, सॉरी n नंबर ऑफ डेज, और ये इतना लीटर्स पर हेड है, लेकिन इस लीटर को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर्स में, ये अभी लीटर्स में चल रहा है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ पीपल है, तो ये टोटल कंजप्शन होगी। तो अब इसको कन्वर्ट अगर मैं 150 को कर दूं, क्योंकि वहाँ मीटर चल रहा है, तो 1 किलो लीटर या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी 150 अच्छा लीटर्स ही था, उल्टी साइड रखते हैं, तो उल्टी साइड अगर रखोगे क्योंकि लीटर को कन्वर्ट करना है, तो 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, सो 150 लीटर्स इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 1000, इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे अगर मैं डालूंगा, तो ये तो कितना है, ये V ऑफ वाटर, उसका वाटर टैंक है, सो V ओवर 4000 इंटू 150, 1000 ऊपर भेज देते हैं, मीटर क्यूब में है क्योंकि, ठीक है, इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब इस वॉल्यूम की जगह हमने ये डालना है 20 इंटू 15 इंटू 6, सो 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 ओवर 4000 इंटू 150, तो इसकी इंग्लिश आप बना के आराम से लिख सकते हो। अब ये 10 से चला गया, ठीक है, 3 0 ये 3 0 से चली गई, 1 0 1 0 से चली गई, 2 से 2 चला गया और 2 से 3, तो n इज इक्वल टू 3 बचा बस, सो n इज इक्वल टू 3 डेज इसका आंसर है, 3 दिन ही पानी चलेगा। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, अ गोडाउन मेजर्स इतना लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डायमेंशन दी हुई है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच ऑफ मेजरिंग, इसकी भी डायमेंशंस दी हुई है मीटर में, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो देखो गोडाउन तो है बड़ा मेरे पास, ये मेरे पास गोडाउन है, ठीक है जी, इसकी डायमेंशंस मेरे पास कुछ है। अब इसके अंदर कितने वुडन क्रेट्स आएंगे, सपोज एक वुडन क्रेट इस साइज का है ना, तो कितने वुडन क्रेट्स आएंगे, सपोज n वुडन क्रेट्स आ जाएंगे, तो वॉल्यूम सेम रहेगा ना, क्योंकि एक वुडन क्रेट तो वॉल्यूम घेरेगा ना, गोडाउन के अंदर की स्पेस घेर रहा है ना वो,
तो अगर मेरे पास लेट देयर बी n वुडन क्रेट्स, लेट देयर बी n वुडन क्रेट्स, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, तो n वुडन क्रेट्स का जो वॉल्यूम होगा वही गोडाउन का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ n वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ये कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो इसमें जब आप वैल्यूज डाल देंगे तो क्या होगा, वुडन क्रेट एक का ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट इंटू n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। एक क्रेट का वॉल्यूम क्या है 1 पॉइंट, या n कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम। तो गोडाउन का वॉल्यूम क्या है 40 इंटू 25 इंटू 15, और क्रेट का वॉल्यूम है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। तो ये सारे पॉइंट हटा दो आप, एक यहाँ से, दो यहाँ से और एक यहाँ से, 4 0 लगा देते हैं इकट्ठी। ठीक है जी, 1 2 3 4, ठीक है, 15 से 15, ठीक है जी, और 25 से 125 कितने पे जाता है 5 पे, तो 5 से 8 40, तो 5 3 15, और इसे भी आप काट सकते हो 200, ठीक है, तो 1600 बाय 3 आ जाएगा ये। ठीक है जी, तो अब इसको आप अपने प्रॉपर उसको फ्रैक्शंस में, या कुछ गलती करी मैंने, जस्ट लेट मी चेक। गलती देखो क्या हुई है, ये जो मैंने डेसिमल काटा था इसको मैंने 1 समझ लिया, ये पॉइंट काटा, ये 1 नहीं है, राइट। तो इसको ज़रा दोबारा कटिंग करनी पड़ेगी हमें। तो कटिंग क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि इस 15 से इस 15 को काट देते हैं। 25 से 5 ठीक काटा है हमने, ठीक है। अब 5 से 8 भी हमने ठीक काटा है, ठीक है, ये 3 नहीं आया बेसिकली, और इस 5 से 200 भी ठीक काटा है हमने। तो आंसर ये 3 नहीं आएगा, बस 1600 आ जाएगा। तो आंसर इज 1600 क्रेट्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, एक आपके पास सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब मतलब अंदर भी उसके सारा वही मटेरियल लगा हुआ है। इस क्यूब को आपने 8 इक्वल क्यूब्स में काट दिया। तो कंसेप्ट क्या रहेगा कि वॉल्यूम जो है दोनों का सेम रहेगा, बड़े क्यूब का भी और जो स्मॉल क्यूब है 8, उन सब का मिला के वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि उसी मैटर में से काट रहे हैं ना, मैटर थोड़ी वेस्ट कर रहे हैं हम। तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, न्यू क्यूब की साइड अगर ए है, इसकी 12 दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, सारे क्यूब्स के वॉल्यूम के बराबर रहेगा, स्मॉल क्यूब सॉरी। तो बिग क्यूब का वॉल्यूम कितना है 12 का क्यूब, क्योंकि ए क्यूब होता है वॉल्यूम, और 8 इंटू स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या है ए क्यूब। ठीक है जी, अगर मैं इन सब का क्यूब रूट यहीं ले लूँ तो क्या बनेगा, या चलो एक स्टेप में और करते हैं, 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 क्यूब हो गया 8, तो ए कितना हो गया, ए क्यूब विल बी इक्वल टू 12 बाई 2 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब। तो ए 6 नहीं हो गया क्या, तो इसको पूरा सॉल्व करके काटने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली करो। मीटर है सेंटीमीटर है, तो स्मॉलर क्यूब की साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at a rate of 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि एक रिवर है, तो ये रिवर है, ठीक है जी। अब ये 40 मीटर वाइड है और 3 मीटर डीप है, इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड दी हुई है, समझ आ रही है आपको, ये आपको क्या दी हुई है, स्पीड दी है। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू सी इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी इसमें जाएगा। तो 1 मिनट में जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। अब अगर ये वाला पानी
1 मिनट में यहाँ पहुँचता है तो इससे पिछले वाला तो नहीं पहुँच सकता, तो सिर्फ इतना पानी पहुँचेगा जो 1 मिनट के पीछे वाला पानी नहीं पहुँचेगा, उसके आगे आगे वाला पानी पहुँचेगा। ठीक है, तो अब सिर्फ लेंथ निकालनी रहेगी, कितना पानी इसमें जाएगा, लेंथ चाहिए मुझे। तो लेंथ कैसे आएगी, सी दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस जो है वो ये रहा, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर सकता पानी, उसके पीछे का नहीं जाएगा। तो स्पीड क्या दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी है, यूनिट चेंज करने पड़ेंगे आपको। सो 2 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है, 1 मिनट। तो चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर को चेंज करो आप, किस में, मीटर में चेंज करना है, तो 2000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ओवर आवर में, 1 आवर में कितने होते हैं, इसको आपको मिनट में लाना है, तो 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 आवर की जगह मैं 60 मिनट्स लिख सकता हूँ, और यहाँ पे तो 1 है ही है। तो अब ये कितना हो गया, ये आपका ऑलमोस्ट 2, 1 0 काट दो, 2 3, 100/3 आ गया ये, 100/3 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये 100/3 मीटर्स 1 मिनट में, इसका इससे पीछे वाला पानी नहीं जाएगा। तो ये लेंथ होगी आपकी। तो वॉल्यूम कितना हो गया, अब जो वाटर का वॉल्यूम आएगा जो सी में गिरेगा, यहीं तक का गिर सकता है क्योंकि, तो ये सारा वॉल्यूम पानी का सी में गिर जाएगा। तो ये वॉल्यूम वाटर हो जाएगा L × B × H। तो ये 3 से 3 कट गया, और ये 4000 मीटर क्यूब, इतना पानी जो है आपका सी में गिर जाएगा।